हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग में। तो आज मैंने लगाई है मेहंदी, क्योंकि बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद होने लगे थे तो लाल वाली मेहंदी लगाई है। पॉलीथीन लगा करके लगाई है, मेहंदी लगाई है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो है बालों में मेहंदी लगाइए, जब भी तब लगाइए आप। पॉलीथीन ज़रूर लगा लीजिए, इससे बाल आपके ड्राई नहीं होंगे। तो और क्या चीज़ बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, दो है एलोवेरा करी पत्ता, और एलोवेरा करी पत्ता, गुड़हल के फूल और मेथी दाना है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बालों के लिए अमृत है, अमृत से कम नहीं है, और जो कि फ्री की चीज़ें हैं। घर में मेरे गमले में ये सारी चीज़ें मैंने लगा करके रखी हैं। इनसे आप जो है अपने बालों को बहुत ही अच्छे से इनकी देखभाल कर सकते हैं। मानसून का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पर आप बालों को अपने बहुत कम खर्च में अपने जड़ों से मजबूत कर सकते हैं, अपने बालों को काले घने भी कर सकते हैं। और ये देखिए, रोजमेरी की पत्तियां मैंने आपको दिखा दी फ्रेंड्स। रोजमेरी की पत्तियां ही ऑनलाइन मंगानी होती हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिए, अगर मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए, क्योंकि रोजमेरी की पत्तियां जो है बालों के लिए अमृत वरदान है। अगर चाहें जितने बाल झड़ते हों तो रोजमेरी की पत्तियों को आप बॉयल करके अगर इनका टोनर लगा लेते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे लंबे घने हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं बाल। और बालों का झड़ना मानसून में और गर्मियों के टाइम पर ख़त्म हो जाता है। और अगर नहीं है तो आप इन चीज़ों का ही इस्तेमाल कर लीजिए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि ये करी पत्ता है, एलोवेरा है, और ये गुड़हल की पत्तियां हैं। फूल हो गुड़हल के तो आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है। मेथी दाना ये मैंने चम्मच में रखा हुआ है थोड़ा सा, तो मेथी दाना थोड़ा सा मैंने रखा है। तो इन सब चीज़ों को डाल करके मैं जो है इनका बनाऊंगी टोनर। और इन सब चीज़ों में विटामिन्स कितने होते हैं, कितने मिनरल होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि इतने अनगिनत फ़ायदे होते हैं इनके। और मेरे तो जितने भी सिर में जो भी थोड़े बहुत जो भी बाल हैं, तो इन्हीं चीज़ों से है, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा कंघा भर भर के निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं तो गंजी हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने इन चीज़ों का जब यूज किया है तो थोड़ा मुझे फ़ायदा है। अभी फिर से थोड़ा सा बारिश शुरू हो गई है, तो मेरे भी कुछ बाल निकलने लगे थे, तो मैंने अपने लिए टोनर बनाया। मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विटामिन B12 की कमी शरीर में हो जाती तब भी बाल झड़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लीवर में थोड़ा कमी हो जाती तब भी बाल झड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, और ये सब चीज़ें यूज करिए। इसमें बहुत अमृत के समान गुण हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में, ये सारी पत्तियाँ वगैरह मैं डाल के, और एक गिलास डालूँगी इसमें पानी, और फिर इसको मैं बॉयल करूँगी, वो भी धीमी आंच पर। और बॉयल करने के बाद में अब मैंने एक कटोरे में डाल दिया है सब। और मैं पानी वो वाला डालूंगी, देखिए नल वाला पानी अगर आप लेते हैं तो फिर वो आजकल का ना बारिश भी होने लगी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है तो पानी दूषित आ रहा है। तो आप एलोवेरा वाला, एलोवेरा नहीं सॉरी, आप वो वाला पानी ले सकते हो दोस्तों, जो होती है RO का पानी आप ले सकते हो। अगर आपको नहीं है RO का पानी तो बिसलरी वाला भी तो RO का ही पानी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ तो RO है लगा हुआ है, तो मैं RO का यूज कर लेती हूँ पानी। तो मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है, और तो अब ये रख दिया है इसमें बॉयल होने के लिए। देखिए बॉयल भी होने लगा है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये है ना, ये 1 चम्मच पत्तियाँ जो हैं इसकी, अगर आप रात में सूखी पत्तियां हैं, अगर इनको रात में आप भिगा दें और फिर बॉयल कर लें, तब तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा कि इन पत्तियों को मैं भिगा दूं, तो मैंने भिगाई नहीं, ऐसे ही कर लिया। इससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भिगा करके आप रात भर भीगी रहेंगी पत्तियाँ, फिर भिगा करके बॉयल करके अगर आप लगाएंगे ना, ये पत्तियाँ रोजमेरी की, और तो ये सब हरी पत्तियाँ, इनको भिगाने की ज़रूरत है ही नहीं। रोजमेरी की पत्तियों को केवल बात कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब बन गया है। अभी मैं इसको हटा लूँगी, हल्का हल्का थोड़ा सा और बॉयल हो रहा है, जो कि सारा एक्सेस इनका जो भी विटामिन्स है, कैल्शियम, आयरन, और ये समझ लीजिए आप, ये कैरेटिन ट्रीटमेंट का फुल स्रोत होता है। ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके हम टोनर या पैक बना करके लगाते हैं। अब ये पैक बनाओगे तो घंटों घंटों तक आपको बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब अगर पैक इन चीज़ों का बना करके लगाओगे तो कम से कम 1 घंटा तो लगाना ही
चाहिए तो उसका भी आपको कोई, अब ये टोनर बनाकर लगाओगे तो कोई घंटों का कोई काम नहीं, घंटों का काम आप समझ लीजिए मिनटों में सॉल्व। इसको बॉयल करिए, बाल को धुलिए, धुलने के बाद में ठंडा करके छान के लगा लीजिए। तो ये मेरा टोनर बन करके तैयार हो गया है। अब ये छान रही हूँ मैं, छान के अब बस ये अब ये ठंडा तो हो गया है लेकिन हल्का सा गुनगुना है। अभी मैं इसको रखूँगी और 5 मिनट के लिए, फिर अभी आपको लगा करके दिखा दूँगी दोस्तों। तो ये है ना कि ठंडा जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों का यूज करेंगे बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और पानी भी अच्छे से पीजिए, और क्योंकि जो है पानी की कमी हो जाती है तब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शरीर में हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की ही होती है। पानी की कमी से तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और इन चीज़ों का यूज करिए। आप बाल आपके ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, गंजे तो बिल्कुल नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कमर के नीचे चले जाएंगे, आप कमर के नीचे जाएंगे वो आपके केयर पर विशेष तौर से डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन चीज़ों का यूज करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, गंजे आप बिल्कुल नहीं होंगे। ये मेरा पक्का वाला वादा है आपसे कि आप इन चीज़ों का यूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे अच्छे से, तो आप के बाल, अब जितना कि मेरा थोड़ा शोल्डर के नीचे मेरे बाल हैं, तो शोल्डर के नीचे तक तो आपके भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी आपके पैर अब घुटनों तक चले जाएंगे और कमर के नीचे चले जाएंगे बाल। वो तो आपके बालों की ग्रोथ जैसी हो ना, वो उस हिसाब से पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो ये मैंने कॉटन बॉल से मैं लगा करके दिखा रही हूँ दोस्तों। टोनर ठंडा हो गया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ। मेहंदी लगाई थी तो धुल करके आ गई हूँ, हल्के हल्के बाल सूख भी गए, तो मैंने सोचा आपको लगा करके दिखा दे रही हूँ टोनर। तो मैं टोनर लगा ले रही हूँ, अब अच्छे से मैं टोनर लगाऊंगी। अभी तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार वगैरह होंगी, बिंदी बिंदी कुछ लगाई नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले लगा करके दिखा देती हूँ टोनर, उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे हम नए जो है ब्लॉग में। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनत करने का कोई मुझे फल नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। और आप जो है इस वीडियो में आप जितना मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आपको बिल्कुल अपने ऊपर मैं यूज करती हूँ तभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी बाल बढ़ते तो हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। जैसे जैसे बाल जो है बढ़ते रहते हैं वो झड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं झड़ते रहते हैं। तो ये मेरे साथ समस्या होती है। जब तक मैं ये टोनर लगाती हूँ तब तक नहीं होती है, जब मैं टोनर लगाना बंद कर देती हूँ तभी होती है, क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।